अब मेरे साथ साथ 3 बार दोहराएंगे। मंडूकासन का पहला पोज, दूसरा पोज। पहला पोज एक बार और करेंगे। दोनों हाथ रखिए नाभि पर रखिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। ये था मंडूकासन। कौन सा आसन था? मंडूकासन। डायबिटीज के लिए खास, पेट संबंधी और भी कई रोग दूर होता है इसके करने से। और जिसे किडनी का प्रॉब्लम हो, जैसे पथरी हो जाता है किडनी में, पेशाब का जल्दी जल्दी लगना, और भी कई प्रकार का रोग, तो आप क्या करेंगे, रोज सुबह सुबह योग के समय भी या वैसे भी खाली पेट हाथ को इस तरह से मोड़ लेंगे और पीछे करेंगे। जहाँ तक ये कोहनी पहुँचेगा वहीं पर किडनी होता है, वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे थपथपाएंगे रोज 10 बार। इसलिए ऐसे थपथपाने से क्या होता है, तो उनके अंदर जो अवरोध रहता है वह खुलता है, किसी प्रकार का गंदगी नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे देखिए हम लोग आटा चालते हैं, चलनी से चालते हैं ना माता बहन सभी, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जाम हो जाता है, उसका छिद्र बंद हो जाता है, उसे जब ठोकते हैं तो आटा गिरता है। इस तरह से अगर ठोकते हैं यहाँ पर तो क्योर होता है, हमारा किडनी का जो छानने का रहता है वो सब छिद्र खुला रहता है, खुल जाता है। इस तरह से ऐसे दोनों हाथ पकड़ेंगे, पीछे जहाँ तक जाएगा ऐसे ऐसे थपथपाएंगे इस तरह से। चलिए अभी हम लोग करते हैं शस्त्रासन। क्या करेंगे? शस्त्रासन। दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से हाथ और सिर को जमीन पर रख देंगे। थोड़ी देर सांस को रोक कर रखेंगे नीचे जमीन पर, फिर सांस भरते हुए ऊपर हो जाएंगे जब नहीं रोक पाएंगे तो। चलिए कीजिए। वक्रासन, जो कमर के लिए खास है, कमर दर्द को निश्चित रूप से दूर करता है। ऐसे दोनों पैर को खोल लीजिए, खोलिए पैर को। अब एक पैर को मोड़ लेंगे, जो पैर खुला है उस हाथ को भी खोलेंगे। ध्यान दीजिए, गलत हो रहा है। पहले दोनों पैर खोलिए, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए जमीन पर, एक पैर को मोड़िए, जो पैर खुला है उस हाथ को आगे ले जाइए, खोलिए। इस तरह से कांखा में घुटना दबाइए, पीछे वाले पैर को पकड़िए, पीछे मुड़ जाइए, जो हाथ पीछे है ना उधर पीछे मुड़िए।
वापस विराम दीजिए। दूसरी तरफ से दूसरे तरफ से करेंगे वक्रासन। कौन सा आसन है ये? वक्रासन। पीछे मुड़ जाइए, जो हाथ पीछे है उधर पीछे मुड़िए। फिर उम्र मुंह से फेंक वाला की ख्याल से भोरे भोर चले तो बैठ वो गमछा के दे दिया। चलिए वापस। ये था वक्रासन। कौन सा आसन था? कमर के लिए खास है। कमर दर्द आपका दूर हो जाएगा। कमर लचीला होगा इसके करने से, और कमर आपका जितना लचीला होगा उतना आप रोग से मुक्त रहेंगे, क्योंकि पूरे शरीर का भार कमर पर ही होता है। कमर कमजोर होने से आप कोई काम को नहीं कर पाएंगे, शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। तो ये वक्रासन जो करते हैं ना, तो कमर को तौलिए की भांति निचोड़ देना है, तभी आपका कमर लचीला होगा और मजबूत होगा। लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम तो काम करते रहते हैं दिन भर, तो हमें योग करने की क्या जरूरत है। कभी आप देखें कि पीछे झुक करके किसी काम को करते हुए नहीं किया जाता है। योग में सभी अंग प्रत्यंग का मालिश हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, सुदृढ़ होता है, सुडौल होता है, स्वस्थ होता है। तो योग सबके लिए जरूरी है। चलिए अब हम लोग करते हैं गौमुखासन। क्या करेंगे? गौमुखासन। दोनों पैर को एक साथ मोड़ने का कोशिश कीजिए। इस तरह से बैठ जाइए वज्रासन। नियम से करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। करते हैं हम लोग गौमुखासन। क्या करेंगे? विशाल गौमुखासन। एक पैर को ऊपर से रखिए। सर आगे बैठिए, आपके गाँव की लोग एक पैर ऊपर से रखिए। जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से पीठ पर रखिए। जिस पैर पर आप बैठे हैं उस हाथ को नीचे से रखिए। यहाँ जंग को बैठा ना, को लॉक कीजिए। जना बैठल से। हाँ हाँ ना, हे देखो बैठले एकेटा जंग को बैठल छे। हाँ शांत हो जाइए। एक रात धन एक पकड़ आका लगाओ, फिर दूसरे को नहीं हो पाएगा ना। जिसका हाथ नहीं उठ रहा है ध्यान देंगे, सिर्फ हाथ को पीठ पर रख लीजिए। ऐसा एक्टिंग कीजिए, पोज बनाइए, उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। एक हाथ नीचे से पीठ पर रखिए, एक हाथ ऊपर से। जिसका लॉक हो रहा है जिस तरह से लॉक कीजिए, पासा बनाइए, मिलाइए उंगली को। नहीं मिल रहा है तो हाथ रख लीजिए पीठ पर आराम से। वापस विराम दीजिए। और देखिए, जिस आसन को आप कर रहे हैं, आसन के समय आप ध्यान लगाएंगे, मन में याद करेंगे भगवान को कि इसी आसन के साथ हमारा वो रोग हमसे दूर हो रहा है, जिस आसन के करने से जो रोग दूर होता है। बताया भी जाता है सभी आसन के साथ साथ आप लोग को। तो बातें करेंगे तो सांसों के साथ नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए थोड़ी देर शांत होकर के सीखिए। 5 दिन अगर आप सीख लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। शुरुआत में बचपन में और आज से लेकर योरो तक जो सिखाया जाता है, कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। तो ये आपका शुरुआत है योग का। तो अभी अगर अच्छे से सीख लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए दूसरे तरफ से करते हैं गौमुखासन। जिस पैर पर बैठे थे उस पैर को ऊपर कीजिए। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से रखिए। जिस पैर पर बैठे हैं उस हाथ को नीचे से लगाइए। वापस विराम दीजिए सभी। अब
सिद्धासन में बैठ जाइए। ठीक है, बैठिए सभी।